दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज कर दिए हैं यूएफओ फाइल्स। तो क्या सच में एलियन मिल गए, एलियन है या नहीं, इस बात पर रहस्य सदियों से बना हुआ है। लेकिन जब से कैमरा और फिल्म्स का दौर आया, एलियन होने के दावे और भी ज्यादा बढ़ते गए। खासकर यूएफओ साइटिंग्स यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का दिखना। उन्हें लोगों ने एलियंस की स्पेसशिप कहा, कुछ ने उन्हें देखने के दावे तक कर डाले। लेकिन सबसे ज्यादा एलियंस को लेकर ऑब्सेस्ड अगर कोई देश रहा है तो वो है अमेरिका। वहाँ की सरकार, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ तक कि वहाँ के प्रेसिडेंट्स भी एलियन होने के दावे करते रहे हैं। बराक ओबामा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एलियन सच हैं, पर मैंने नहीं देखा। Quote, they're real but I haven't seen them. Then he tried to walk it back. लेकिन आज तक कोई इनके होने का प्रूफ नहीं दे सका है। पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो सबसे आगे निकलकर यूएफओ फाइल्स रिलीज करवा दी हैं। इससे कुछ दिन पहले एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, लेकिन यूएफओ फाइल्स उससे अलग हैं। इसके फर्स्ट बैच में 161 फाइल्स रिलीज की गई हैं, जिनमें इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, इंटरव्यू हैं और बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। इमेजिन करो, रात में अंधेरा है, एक मिलिट्री पायलट अपना फाइटर जेट उड़ा रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी अचानक रडार पर एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो फिजिक्स के रूल को तोड़ती हुई नजर आती है। वो ऑब्जेक्ट हवा में 90 डिग्री टर्न लेता है, कभी बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर 1 सेकंड में गायब हो जाता है। फिजिक्स के नियम और इंसानी टेक्नोलॉजी से एकदम अलग। और सबसे शॉकिंग बात, ये किसी मूवी का सीन नहीं, बल्कि अमेरिकी सरकार ने जो फाइल्स रिलीज की उनमें लिखा हुआ क्लेम है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन यूएफओ फाइल्स में है क्या। अब अमेरिका यूएफओ वर्ड कम यूज करता है, बल्कि अब एक नया नाम दिया गया है, यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमेलस फिनोमेना, यानी अज्ञात असामान्य घटनाएं। क्योंकि यूएफओ में तो सिर्फ उड़ने वाली स्पेसशिप ही शामिल होते थे, लेकिन इस वर्ड में ऐसी सभी चीज शामिल हो जाती हैं जो एलियंस से रिलेटेड हो। ट्रंप के कहने पर जब ये फाइल्स पब्लिक की गई तो इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि इन फाइल्स में मिलिट्री वीडियोस, एफबीआई इंटरव्यू, नासा मिशन ट्रांसक्रिप्ट और पुरानी सीक्रेट रिपोर्ट शामिल है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट खुद इन केसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। अब सोचो, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी जहाँ पर है यानी नासा, और दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, दोनों मिलकर भी किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है और ना ही उन्हें एक्सप्लेन कर पा रही है। तो आखिर ये है क्या? दोस्तों, यूएफओ ऑब्सेशन अमेरिका में कोई नई बात नहीं है। ईयर 1947 में एक बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने क्लेम किया था कि उसने आसमान में अजीब फ्लाइंग सॉसर्स देखे, और उसके बाद से अमेरिका में यूएफओ साइटिंग्स का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट को सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस तक करानी पड़ी। और इसी बीच एक जगह का नाम बहुत फेमस हुआ। अमेरिका के नेवाडा राज्य में रेगिस्तान के बीच बनी हाईली सीक्रेट मिलिट्री साइट। आज भी ये जगह दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और हाईली सिक्योर जगह में से एक है। नॉर्मल लोग यहाँ नहीं जा सकते। ऑफिशियली अमेरिका ये कहता है कि यहाँ पर हम अपनी सेना के एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट टेस्ट करते हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि यहाँ पर एलियन बॉडीज और क्रैश्ड यूएफओज रखे गए हैं। कई लोग तो ये तक क्लेम करते हैं कि ईयर 1947 में जो रोसवेल इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो ऑब्जेक्ट गिरा था उसके पार्ट एरिया 51 में लाए गए। अब आप सोचेंगे रोजवेल इंसिडेंट क्या है? ये अमेरिकन यूएफओ हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। ईयर 1947 में यहाँ के न्यू मैक्सिको राज्य के रोसवेल एरिया में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। पहले मिलिट्री ने कहा कि फ्लाइंग डिस्क मिला है। इसकी चर्चा बहुत तेज होने लगी कि आखिर ये है क्या। फिर मिलिट्री ने स्टेटमेंट बदला और कहा कि ये वेदर बैलून है जो क्रैश हो गया है, और फिर लोगों का ध्यान इसके ऊपर से हटा दिया गया। लेकिन ईयर 1978 में अमेरिकी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी जेसी मार्शल ने बताया कि वेदर बलून वाला जो दावा था वो गलत था। असल में जो ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था वो दूसरी दुनिया का कोई एयरक्राफ्ट था। अब इसमें कौन सच बोल रहा है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इसी वजह से दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आ गई। लोगों को लगने लगा कि गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। हॉलीवुड ने भी इस ऑब्सेशन को और भी ज्यादा फ्यूल दिया और एक से बढ़कर एक एलियन मूवीज बनाई, जिसमें सीक्रेट लैब्स, एलियन के स्पेसक्राफ्ट सब कुछ दिखाए, और इतना ज्यादा इन्हें पॉपुलर कर दिया कि स्टार वार्स सीरीज, मार्वल की मूवीज या सुपरमैन, सभी में कहीं ना कहीं एलियंस शामिल किए गए। लेकिन ये सब तो कहानियों का हिस्सा था। अब जो फाइल्स रिलीज हुई हैं उनमें एक्चुअल मिलिट्री रिपोर्ट्स दुनिया के अलग अलग इलाकों की शामिल हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान के आसपास की है। ईयर 1994 में एक ताजिक पायलट और 3 अमेरिकन ने आसमान में एक चमकदार ऑब्जेक्ट देखा। उनके मुताबिक वो ऑब्जेक्ट इम्पॉसिबल तरीके से उड़ रहा था, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। अब नॉर्मल एयरक्राफ्ट ऐसे मूवमेंट इंस्टेंटली नहीं कर सकते,
क्योंकि ह्यूमन बॉडी पर एक्सट्रीम जी फोर्स लगने लगता है। इसीलिए जब भी पायलट्स ऐसी चीजें देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। और 1994 में ड्रोन्स भी इतने कॉमन नहीं थे। इनफैक्ट आज भी जो ड्रोन्स हैं उनकी स्पीड फाइटर जेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। ऐसा ही एक अगला इंसिडेंट आइजियन सी के पास 2023 में एक मिलिट्री रिपोर्ट में मेंशन था। अब यहाँ पर साइंस समझो। हमारे ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए फिजिक्स के बहुत सारे नियम फॉलो करने होते हैं, लिफ्ट, थ्रस्ट, एरोडायनामिक्स एक्सेट्रा। कोई भी प्लेन अचानक से 90 डिग्री टर्न नहीं ले सकता। उनमें इंजन होता है, एग्जॉस्ट होता है, विंग्स होते हैं, आवाज भी होती है। धरती पर जो उड़ने वाली बर्ड्स रहती हैं उनके भी पंख होते हैं, वो भी बिना फिजिक्स के नियम के नहीं उड़ती। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स दिखे थे ये ना ही कोई फिजिक्स के रूल को फॉलो कर रहे थे, ना इनमें एग्जॉस्ट था, ना विंग्स, ना ही आवाज आ रही थी, यानी कोई भी इंजन नहीं दिख रहा था। यहाँ पर एक और शॉकिंग इंसिडेंट आता है। एक अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल हेलीकॉप्टर सर्च मिशन पर था, तभी उसने ग्राउंड के ऊपर एक सुपर हॉट ऑर्ब देखा, यानी चमकदार बॉल। बाद में वो कई पार्ट्स में बट गया। इन फाइल्स में ऐसी 20 वीडियोस हैं जिनमें ऐसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स सीरिया, जापान, इराक जैसे देशों में देखे गए। जिसके बाद लोगों ने थ्योरी बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि एलियन अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है। लेकिन अभी तक अमेरिकी सरकार ने एलियंस को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। इन फाइल्स में नासा और मून मिशंस की बातें भी की गई हैं। ईयर 1969 में जब पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा, तब चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बज एल्ड्रिन ने कुछ अजीब ऑब्जर्वेशंस डिस्क्राइब किए। उन्होंने अजीब ऑब्जेक्ट और चमकदार लाइट सोर्स देखने की बात कही। क्रू को लगा शायद लेजर जैसी कोई लाइट हो, यानी वो नेचुरल लाइट नहीं लग रही थी। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो स्पेस में रिफ्लेक्शन और तरह तरह की लाइट्स कॉमन होती हैं, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स खुद इन चीजों को मेंशन करें तो कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाती है। फिर आई अपोलो 17 मिशन की फोटो। ईयर 1972 की एक नासा इमेज में ट्राइएंगुलर फॉर्मेशन में 3 ब्राइट डॉट्स देखे गए। इन्हें भी ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अजीब सा स्टार जैसा ऑब्जेक्ट भी देखा गया। ये सारी बातें जब रिलीज हुई तो कुछ ने कहा एलियन क्राफ्ट है, कुछ ने कहा सीक्रेट सैटेलाइट्स हैं, कुछ ने कहा कि ये सिर्फ कैमरा इफेक्ट है। सच क्या है ये आज भी मिस्ट्री है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, हर अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एलियन नहीं होता, क्योंकि इसकी सिंपल मीनिंग है अनआइडेंटिफाइड। हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हो सकता है किसी दूसरे देश की सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो जिसके बारे में लोग नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे देश अपनी मिलिट्री के सीक्रेट हथियार अपने पास रखते होंगे जिनके बारे में लोग नहीं जानते, और उनका इस्तेमाल वार के दौर में वो कर सकते हैं। जैसे कि ईरान इजराइल वार में ईरान ने अपनी कुछ मिसाइल्स को जब इस्तेमाल किया तो उन्हें दुनिया ने पहली बार देखा था। अमेरिका इन्हें नहीं समझ पा रहा, लेकिन दुनिया में चाइना और जापान जैसे देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे है। उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए बताए गए वैसा कर पाना आज की टेक्नोलॉजी में किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। इन फाइल्स को अमेरिका ने रिलीज करने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि इन्होंने खुद एलियन होने का दावा नहीं किया और न ही अमेरिकी सरकार आज तक एलियन टेक्नोलॉजी रिकवर करने की बात करती है। उन्होंने केवल ये वीडियोस पब्लिक की है। अब हो सकता है इन फाइल्स में कोल्ड वार के टाइम के सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट हो, क्योंकि उस टाइम अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे थे और स्पेस रेस भी चल रही थी। तो हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई हो जो आज तक पब्लिक की ही ना गई। इन फाइल्स को रिलीज होने के बाद कुछ लोगों ने इन्हें पूरा झूठ कहा है। एप्स्टीन फाइल्स और ईरान वार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिकी सरकार का प्रोपेगेंडा भी कहा है। यानी इतनी ज्यादा फाइल्स रिलीज होने के बाद भी एलियन होने का दावा हम नहीं कर सकते। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से साइंटिस्ट के मुताबिक सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही अरबों ग्रह हैं, तो यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ होने के चांसेस तो हैं, लेकिन कोई भी डायरेक्ट प्रूफ हमारे पास नहीं है। आपको क्या लगता है, ये फाइल्स सच हैं या फिर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए।